हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम मिसाइल एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज अपन अरे के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई है वो काफ़ी आप लोगों के लिए। तो आज और वीडियोस, आज एक और लेक्चर बनाते हैं। पता नहीं कितने लेक्चर्स रहेंगे, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, मुझे ऐसा लगे कि हाँ आ गया समझ में, वहाँ पर अपन स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। तो अरे के ऊपर बात कर रहे थे। अरे क्या होता है? एक सिमिलर टाइप का कलेक्शन होता है डेटा का। मतलब मान लीजिए आपने सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू लिया, तो आप उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू बना सकते हैं। उसका यूज क्या होता है कि अरे का यूज ये होता है कि आपको बार बार किसी वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार लाइन ऑफ कोड आपके बहुत सारे कम हो जाते हैं। मतलब आपको 100 वेरिएबल स्टोर कराने हैं, तो आप 2 लाइन में उसको स्टोर भी करा लेंगे फॉर लूप के द्वारा, और 2 लाइन में उसको बता भी देंगे। ठीक है। चलिए, इसके थोड़े और प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। हम्म, चलिए करते हैं इंक्लूड। थोड़ा इधर इधर। हम्म, using। अब देखिएगा, मैं अरे का कोई भी डेटा लूँ ना, तो मुझे उनका सम चाहिए। मतलब कोई भी, जैसे कि मान लीजिए 10 20 30 40 से 5 डेटा लिए मैंने अरे का, तो इन सब का मुझे सम चाहिए टोटल, कि इनका टोटल सम क्या होता है। ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द अरे एलिमेंट्स। हर एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, उन सभी इंडेक्स का सम चाहिए मुझे। सभी इंडेक्स की वैल्यू का सम चाहिए। तो मैं एक इंटीजर टाइप का अरे ले लेता हूँ। ठीक है। जिसमें मैंने 5 साइज डाल दिया। देखिए, आपने कभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके देख लीजिएगा, नहीं तो अभी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है। सी आउट इंटर द अरे डेटा। मैं अरे डेटा को क्या करा रहा हूँ? इंटर करा रहा हूँ। एंडल एक आई नाम का वेरिएबल भी मैं क्या कर लेता हूँ? डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ। ठीक है। और फिर सीन ए आर आर ऑफ आई। ठीक है। अब चलिए, ये आपने क्या लिया? इनपुट ले लिया यूजर से। अब मुझे क्या चाहिए? आरे डेटा का सम चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल द अरे डेटा। लिख जाता हूँ सम ऑफ ऑल द अरे डेटा। ठीक है। फॉर लूप लगाता हूँ। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, और आई प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक सोचिएगा। सम कराना है तो मैं एक काम करता हूँ ना, सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं क्या डाल देता हूँ? अभी अभी फिलहाल 0 डाल देता हूँ सम नाम के वेरिएबल में। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सम इक्वल टू में सम प्लस में ए आर आर ऑफ आई। मैंने क्या बोला? कि सम इक्वल टू में सम प्लस में ए आर आर ऑफ आई। इसका मतलब क्या होता है सुनिएगा। मतलब मान लीजिए कि पहली इंडेक्स की वैल्यू में 10 है। अरे ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू में क्या है? 10 है। सम में क्या है? अभी 0 है। 0 + 10 क्या हो जाएगा? क्योंकि अरे ऑफ, देखिए, आई की वैल्यू क्या है? अभी 0 है। तो कंडीशन चेक होगी 0 <5 कंडीशन ट्रू। कंडीशन क्या होगी? चेक होगी 0 <5 कंडीशन ट्रू, है ना? तो 0 सम की वैल्यू क्या है? 0। और अरे ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू मुझे चाहिए। 0 इंडेक्स पे क्या है? मान लीजिए कि 10 है। 0 इंडेक्स पे क्या है? 10 है। तो 0 + 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये 10 किस में स्टोर हो जाएगा? इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। क्या होगा? आई 0 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या स्टोर है? 10 स्टोर है। तो 10 प्लस में अरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मान लीजिए 20, मान लीजिए हाँ 20 है, चलिए। तो 10 प्लस में 20 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये 30 किस में स्टोर हो जाएगा? इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये बढ़ जाएगा। अभी इसमें क्या स्टोर है? 30 स्टोर है। ठीक है। तो 30 प्लस में इसमें मान लीजिए कि 30 है। 30 प्लस में 30 कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। ये 60 किस में स्टोर हो जाएगा? इस सम नाम के वेरिएबल में।
स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो गया 3 हो गया। तो इसमें तो 60 स्टोर है ऑलरेडी, ठीक है। 60 प्लस में अरे ऑफ सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, थर्ड इंडेक्स की ना, सॉरी, ये 3 आएगी ना। तो इसमें क्या है 60 और इसमें मान लीजिए 40 है, ठीक है। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब ये 100 किस में स्टोर हो जाएगा, इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो जाएगा। 4 और 4 <5 कंडीशन ट्रू, यहाँ पर भी 4 हो गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई। तो ये 100 प्लस 50 कितना हो गया 150 हो गया। और ये 150 किस में स्टोर हो गया, इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 से क्या हो जाएगा 5, 5 <5 कंडीशन फॉल्स। और यही अब इस सम में क्या स्टोर है 150 स्टोर है, ठीक है 150। और ये 150 क्या है, हर एक अरे के एलिमेंट का सम ही तो है। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ये सब क्या होते गया, अरे के एलिमेंट्स का सम होते गया। और वो सम मैंने किस में स्टोर करा लिया, इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, लूप के बाहर इस सम को मैं प्रिंट करा देता हूँ। लूप के बाहर में इस सम को क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। सम इक्वल्स टू ये सम एंड एल, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम, चलिए इसको चला के देखते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 10, 20, 30, 40, 50, ये आ गया 150। अब एक काम करते हैं कि आपको कैसे पता चला सर, आपने जो बोला है वैसा हो भी रहा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इस सम को ना मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो सम भी प्रिंट होते जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर अरे के हर एक एलिमेंट्स का सम क्या है, ठीक है। चलो इसको चलाते जाते हैं, चलो इसको चलाते हैं। लूप के अंदर मैंने प्रिंट करा के देखा तो क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले ट्रेवर्स में 10 आया सम, दूसरे ट्रेवर्स में 30 आया, ठीक है। ये दूसरे लूप में जब आई की वैल्यू 1 थी। फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो 60 आया, आई की वैल्यू 3 हुई तो 100 आया, और आई की वैल्यू 4 हुई तो 150 आया। आया समझ में, ऐसे सम हुआ इसका। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये रहा अपना प्रोग्राम। तो ये तो सम था अरे के ऑल द एलिमेंट्स का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मुझे अरे के, इसको हटा देते हैं पहले। अब एक काम करते हैं, अरे की जो इंडेक्स वैल्यू है ना, कभी इंडेक्स वैल्यू इवन है, मतलब मुझे इवन इंडेक्स वैल्यू का सम चाहिए। तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, अरे भाई मतलब मान लो कि मैंने अरे का साइज क्या ले लिया 8 ले लिया, ठीक है। 8 ले लिया, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी और 7 होगी। चलो ऑड इंडेक्स का देख लेते हैं, चलो इवन का ही देखते हैं। तो इवन इंडेक्स कौन कौन सी हुई, एक 0 इंडेक्स हो गई, एक 2 हो गई, और एक 4 हो गई, और एक 6 हो गई। तो इन इंडेक्स का मुझे सम चाहिए, इन इंडेक्स का चाहिए, इनके अंदर की वैल्यू, हाँ मतलब इन इंडेक्स के अंदर की वैल्यूज का सम चाहिए। लेकिन इंडेक्स क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो ये इवन इंडेक्स ही तो है, 0, 2, 4, 6, ऐसे मुझे इवन इंडेक्स के वैल्यू का सम चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो मैंने एक अरे ले लिया 8 साइज का, ठीक है। एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया और एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। सी आउट, मैंने बोला इंटर द अरे डेटा। अरे डेटा को मैंने इंटर करा लिया, किससे, यूजर से। एंड देन फिर मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 8 और आई प्लस प्लस, ठीक है। 3 ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। फिर सी आउट लिख देते हैं, सम ऑफ इवन इंडेक्स, सम ऑफ इवन इंडेक्स। अपन इवन इंडेक्स का सम करते हैं। फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 8 और आई प्लस प्लस, ठीक है।
अब यहाँ पर सुनिएगा, इवन इंडेक्स मैंने आपको पहले भी इफ एल्स में करवाया कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ। अब आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू को। तो मैंने यहाँ बोला कि आई मॉड्यूलस 2 कभी इक्वल टू 0 होता है। तो भाई तू एक काम कर, सम इक्वल टू में सम प्लस में अरे ऑफ आई कर दे। अब ये कैसे हुआ, चलो ड्राई रन करके देखते हैं। 0 <8 कंडीशन ट्रू, ठीक है, यहाँ पर चेक होगी कंडीशन। अब आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स को। और अरे ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स के अंदर की वैल्यू को। ये आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर को। और ये अरे ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर की वैल्यू को, ठीक है। तो मैंने कहा कि 0 <2 इक्वल टू 0 होता है क्या, हाँ भाई बिल्कुल होता है। तो ये क्या करेगा फिर, सम प्लस ये सम प्लस अरे ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू का सम कर देगा, ठीक है। और वही सम में स्टोर हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 <8 कंडीशन ट्रू। यहाँ पर चेक होगी 1 <2 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता। लूप के बाहर कंडीशन ही फॉल हो गई, तो लूप के बाहर अब ये इसका इफ के बाहर अब आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 हो जाएगा 1 से, ठीक है। 2 <8 कंडीशन ट्रू। यहाँ पर चेक होगा 2 <2 इक्वल टू 0 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, 0 प्लस अरे ऑफ आई तो था, 0 इंडेक्स का तो सम था, ए ऑफ सेकेंड इंडेक्स का सम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। अब 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 <8 कंडीशन ट्रू। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 3 <2 इक्वल टू 0, क्या 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि ऑड नंबर है 3। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो फिर ये लूप के बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पर वापस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 4 <8 कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 4 <2 इक्वल टू 0, क्या 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनिएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा ARR 4 इंडेक्स का सम, ठीक है। फिर उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 हो जाएगा, 5 <8 कंडीशन टू। 5 <2 इक्वल टू 0, क्या 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है जी, नहीं आता, तो कंडीशन फॉल्स। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 6 हो जाएगा, 6 <8 कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पर जाएंगे, 6 <2 इक्वल टू 0, क्या 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। चलिए इसको भी चला देते हैं, ARR ऑफ ये 6 हो गया, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 7 <8 कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर चेक होगी कंडीशन, 7 <2 इक्वल टू 0, क्या 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आता है जी, नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ पर फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना करेगा, 8 <8 कंडीशन फॉल्स, क्या 8 8 से बड़ा होता है जी, नहीं होता। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये था, देख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इस लूप के बाद अब ये सारी वैल्यूज का जो सम आया होगा वो किस में आया होगा, इस सम नाम के वेरिएबल में आया होगा। तो लूप के बाहर मैं सम को स्टोर प्रिंट करा देता हूँ, सी आउट। एक काम करते हैं, यहाँ से एंड हटा देते हैं ताकि, ठीक है, सी आउट सम। ये क्या करा दिया मैंने, सम करा दिया। चलो चला के देखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम्म 10 देख ली, इवन इंडेक्स का सम आ चुका है 99, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कभी मान लीजिए मुझे ऑड इंडेक्स का सम चाहिए, तो एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, हम्म, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, इक्वल टू को हटा के नोट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या करेगा, ऑड नंबर्स का सम देगा, क्योंकि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 10 20 30 50 60 70 80, ये 200 आ गया ऑड नंबर का सम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, नहीं चलिए ठीक है, हाँ ये तो हो गया। अब मैं इस पे एक और लेक्चर बनूंगा अरे पे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर अरे ऑफ फंक्शन बता दूंगा आपको।
ताकि फंक्शन से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अरे को, उससे भी समझ में आए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।